अच्छा ललिता मैम, आप तार के पेड़ पर लिख करके बच्चों को पढ़ा रही थी। हाँ सर। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी? पर्यावरण सर। पर्यावरण। हाँ सर। अच्छा बच्चे बता रहे थे कि हरवर में गड़बड़, यस सर। तो हरवर में ऐसा आप तार पर लिख दी कि गड़बड़ हो गया। नहीं सर, मैंने कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं की है। अभी हम बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हैं और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे गांव में है जहां के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है तार के पेड़ पर लिख करके। जरा सोचिए कि स्कूल के प्रिंसिपल के पास इतने भी फंड में पैसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड लाया जाए और बच्चों को जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया जाए। देखिए हमारे साथ बच्चे हैं उसी स्कूल के और अभी बाहर ये लोग आए हैं, इन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या सही में ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाया जाता था। और ये हिंदुस्तान खबर में भी एक खबर छपी है। इन लोगों से जानते हैं, क्या नाम हुआ? माय नेम इज शशि कुमार सर। अच्छा शशि कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8वां में? यस सर। अच्छा तुम्हारा क्या नाम हुआ? भोला राज कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो भोला? 2 में। 2 में। तुम्हारा? रीसू राज। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास। तुम्हारा छोटी कोई क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 4। ऐसे आजा, 4 क्लास में। अच्छा तुम्हारे यहाँ स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है? नहीं है सर। तो क्या चीज पर पढ़ाया जाता है? तार के पेड़ पर। तार के पेड़ पर लिख लिख के पढ़ाया जाता है? यस सर। तो तार के पेड़ पर समझ में आ जाता है? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। तो मैम को में ना तो उसको में है और 2 गो अथी है ब्लैक बोर्ड। हाँ 2 गो ब्लैक बोर्ड है। एगो ब्लैक बोर्ड खराब है। अच्छा 2 गो में एगो खराब है? 3 गो है सर। 3 गो में 2 गो ठीक है, एगो खराब है। अच्छा 3 गो में 2 गो ठीक है, वो खराब है। हाँ। तो अब फिर तार के पेड़ पर कैसे लिख रहे थे? तार के पेड़ पर जो इतना छोटा छोटा सा तार के अथी होता है ना सर, उसी पे चौक से लिख रहे थे और कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा मतलब कि बड़ा बड़ा जो जैसे कि ऊंचे क्लास के जो स्टूडेंट है 7वां 8वां का, उसके लिए ब्लैक बोर्ड है, अब बाकी लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है। नहीं है सर। तो अलग से एक आता है ब्लैक बोर्ड लकड़ी का या लगाने वाला, खड़ा करने वाला, वो नहीं है? नहीं है सर। आज लाए हैं। अच्छा आज खरीदा के आया है? हाँ सुबह में। आज सुबह में खरीदा के आ गया? हाँ कौन खरीद के लाया है? सर। हैं? नहीं कविता ललिता मैम लाए। अच्छा ललिता मैम लाई हैं? यस। अपने पैसे से लाई हैं कि वो सर दिए हैं? अपने पैसे से। अच्छा ललिता मैम अपने पैसे से लाई हैं। यस सर। तो पहले वो तार के पेड़ पर ललिता मैम ही लिख के पढ़ा रही थी कि कोई और मैम? ललिता मैम। अच्छा ललिता मैम, वो नहीं आई है क्या? आई है बीपीएससी के परीक्षा देके। अच्छा बीपीएससी के परीक्षा दे के आई। इतना समझ में इसको आ रहा है कि बीपीएससी के परीक्षा दे करके आई है। बीपीएससी मतलब समझ में आता है क्या होता है? हाँ बताओ तो जरा। बीपीएससी का जो कंपटीशन होता है ना, वही के परीक्षा पास करके आई है। अच्छा बीपीएससी के फुल फॉर्म पता है? हाँ क्या? बीपीएससी के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। गुड गुड गुड। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? आईएएस। आईएएस? आईएएस की आईएएस? आईएएस। अच्छा आईएएस बनोगे। कौन से क्लास में अभी पढ़ते हो? 7। अच्छा आईएएस बन के क्या करोगे? पैसा कमाऊंगा और फिर बिजनेसमैन बनूंगा। और तो आईएएस जब बन जाओगे तो फिर बिजनेस कैसे बनोगे? पैसा कमाए। चलिए और क्या करोगे? और पापा को अच्छे से रखेंगे, माँ पिता को। अच्छा माँ पिता को अच्छे से रखोगे। हाँ। और क्या करोगे? और बढ़िया मकान बनाएंगे और एक बच्चा के लिए एगो बहुत बड़ा स्कूल खुलवाएंगे। अच्छा आईएएस बन जाओगे तब? हाँ। अच्छा और क्या करोगे? और सबके खाना पीना भी देंगे। अच्छा किसको किसको खाना पीना देगा जी? जो गरीब रहेगा उसको। आईएएस बनने के बाद? हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया नेक विचार है भाई। कौन क्लास में पढ़ते हो? 7। क्या नाम हुआ? रीसू राज। रीसू राज। चलिए मैम जब तार के पेड़ पर लिख के पढ़ा रही थी तो तुम वहाँ पे बैठा हुआ था? ना। कौन बैठा हुआ था? कौन था जी? हम। तुम था? अच्छा, तार के पेड़ पर लिख के पढ़ाया जा रहा था तो उस समय समझ में आ रहा था? नहीं सर। हैं? नहीं। क्या चीज पढ़ा रही थी? कौन विषय? नहीं जानते। नहीं पता है। चलिए हम स्कूल में चलेंगे और वहाँ पर भी चल के टीचरों से बातचीत करेंगे और वहाँ की जो मौजूदा हालात है वो भी दिखलाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे साथ मैम है और यही मैम जो है बच्चे लोग को वहाँ तार के पेड़ पर लिख करके पढ़ा रही थी। आखिर क्या कारण था कि ये तार के पेड़ पर लिख करके बच्चों को पढ़ाना पड़ा, इनसे बातचीत करेंगे। और आज जो है स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी अवेलेबल है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता सर। अच्छा ललिता मैम, आप तार के पेड़ पर लिख करके बच्चों को पढ़ा रही थी? हाँ सर। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी? पर्यावरण सर। पर्यावरण। हाँ सर। अच्छा बच्चे बता रहे थे कि हरवर में गड़बड़। यस सर। तो हरवर में ऐसा आप तार पर लिख दी कि गड़बड़ हो गया?
नहीं सर, मैंने कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं की है। यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं था, वो मेरी मजबूरी थी, ना कि वो गड़बड़ थी। अच्छा, था ही नहीं है। अगर बोर्ड होगा ही नहीं तो कहीं पर तो बच्चों को कुछ सिखाना है, तो वो मेरी कोई गलती या हड़बड़ नहीं थी सर। स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं अवेलेबल था? नहीं था सर उस टाइम पर। तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल में 3 ब्लैक बोर्ड हैं, जिसमें से 2 सही है, 1 खराब है। हाँ सर, 3 कमरे हैं, यहाँ पर 3 बोर्ड हैं और स्कूल है ये 1 से 8वीं तक का। तो इस हिसाब से कमरे भी वैसे तो 8 ही होने चाहिए इस हिसाब से, पर 3 बोर्ड हैं। तो जो वो एक सामने कमरा है जिसमें वो बोर्ड है, जो तीसरा बोर्ड खराब हो चुका है। पहली बात तो हम उस बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चों को दिखाई नहीं देता, समझ ही नहीं आता, वो खराब हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद दूसरी बात ये है, ना उसमें पंखे की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। बच्चे अब डेली बेहोश हो रहे हैं। घर वाले आते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम लेकर, तो हम उनको डायरेक्ट यही बोलते हैं कि बच्चा अगर घर के अंदर है, जब तक स्कूल की बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो स्कूल के अंदर आ गया तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को कुछ हो गया कल को तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ले लेगा तो उसका समाधान क्या निकलेगा? सबको वही बात है, अपने बच्चे इतने ही प्यारे लगते हैं सर। तो ये ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर है भी? ये सर मैं खुद लेके आई हूँ आज। कब? आज सुबह लेके आई हूँ सर। यानी आज खरीद कर लेके आई हैं? हाँ सर। क्यों, ये अपने पैसे से लाई हैं या सरकार की तरफ से मिला? नहीं, मैं अपने पैसे से लेके आई हूँ। क्या सोची कि आप जो है ब्लैक बोर्ड खुद से लेकर आई हैं? एक्चुअली सर मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरी, जब मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी तो मेरी वीडियो बना के वो वायरल कर दी। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई नहीं, सरकार की तरफ से अगर फंड नहीं आ रहा है तो मैं अपने पैसे से ही ले आती हूँ, इसीलिए लेके आई हूँ सर। अच्छा, बच्चे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम का जो है बर्थडे आने वाला है, तो मैम अपने बर्थडे के गिफ्ट भी लेके आई है। सर हम यहाँ से, मैं अदर स्टेट से हूँ, 1000 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपनी स्टेट से, तो मेरा परिवार भी यही है, मेरा सब कुछ यही है। तो जो मेरे त्योहार होंगे, मेरा सेलिब्रेशन होगा, वो इन्हीं के साथ होगा, इसलिए मैं अपने जन्मदिन के लिए इनके लिए लेके आई थी। कब से आप मतलब कहाँ के रहने वाली हैं? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से आप? हाँ सर। ये बीपीएससी के थ्रू आप आई हैं? हाँ सर, बीपीएससी TRE 1 नवंबर में ज्वाइनिंग हुई है सर। अच्छा, यहाँ के बच्चे को देख करके क्या लगता है, यहाँ के जो लोग हैं और बच्चे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? दरअसल जो हमारा नज़रिया था सर पहले कि मतलब बिहार जाएंगे, फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, जो दृष्टिकोण बना हुआ था उसके सब कुछ हमें विपरीत ही मिला है। यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा माहौल हमें मिलेगा जहाँ जितना अच्छा यहाँ पर मिला है। फर्स्ट दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो गांव के लोग भी आए हुए थे, सभी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आइए आराम से बच्चों को पढ़ाइए और जाइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि हम उस टाइम पर काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है, लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर मुझे। स्कूल में और क्या क्या चीज़ की कमी है? स्कूल में सर सबसे पहले तो बिल्डिंग की ही व्यवस्था नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, 1 से 8वीं क्लास तक का स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है ये, और इसमें 3 ही कमरे हैं। खाना जहाँ बनाता है उस पर शेड तक नहीं है। अगर चलेंगे वहाँ पर? हाँ सर आइए। चलिए आइए देखते हैं, वो भी जहाँ पर खाना बनता है उसका शेड नहीं है, बिल्कुल टूटा हुआ है। रसोई घर देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, रसोई घर का जो है ये हाल है, पूरा दरवाज़ा जो है जर्जर है, देख लीजिए। और इसमें खाना बनता है? हाँ सर, अभी बारिश के मौसम में यहाँ बन रहा है, पहले यहीं बनता था सर, और आगे भी यहीं बनेगा। यहाँ पर अगर खाना बन रहा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर खाना बनने की वजह से कि बच्चे यहाँ पसीना पसीना हो जाते हैं। सोच सकते हैं कि कैसा स्थिति है। और बिहार सरकार का ये स्कूल देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधार भी नहीं होता है। सोचिए कि ऊपर जो है, ऊपर छत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या बोल रही है मैम आप? बेंच आए हैं सरकार की तरफ से, पर उसके बाद भी जो ये पुराने वाले बेंच है ये सारे के सारे खराब हो जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे ये रखे हुए हैं, तो ये खराब होने जायज़ सी बात है, हो ही जाएंगे ये भी। एक सवाल और है कि आप हरियाणा से आती हैं, हरियाणा में भी ऐसा ही व्यवस्था रहता है? नहीं सर, मैंने नहीं देखी, उम्मीद भी नहीं की थी सर।